आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से गद्यांश पढ़ा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। जो भी गद्यांश मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं, इसलिए आप ध्यान दें। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ये पता लगता रहे कि मेरी वीडियो को कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकों अनेक जल प्रपातों और प्रवाह का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में इसमें भारत में व्याप्त है, जिससे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती है, पर सबसे एक ही सुंदर, शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अर्थात ये जल है, पहाड़ों से निकल कर आता है, चारों ओर घूमता रहता है, सारे भारत धरती पर घूमता है और उसके घूमने के पश्चात ये अंत में समुद्र में मिल जाता है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इनका उद्गम और संगम में एक हो जाते हैं। चाहे वहां पर कोई सी भी नदी हो, वो गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंडक हो, जो भी नदी है, ये पहाड़ों से उद्गम होता है इनका, लेकिन अंत में जाकर ये सब नदियां का जो संगम है वो समुद्र में हो जाता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की एक उपलब्धि है। हम इसी प्रकार इस भारत में भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब भारत की एकता की बात आती है या भारत की कोई परेशानी आती है तो सब एक साथ मिलकर एकता का संदेश देते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति को अनेकता में एकता कहा गया है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश। तब तक के लिए धन्यवाद।